नमस्ते, मैं राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूँगा एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसे एपिलेप्सी कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी जो कॉमन है, बहुत लोगों को होती है, इनफैक्ट वर्ल्ड में होती है। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में 1% मतलब 10 मिलियन पर्सन को ये बीमारी होती है। लगभग 50 लाख से लेके 1 करोड़ लोगों को ये बीमारी होती है। अभी एपिलेप्सी क्या होती है? जैसे मिर्गी हो गई, दौरा पड़ने लगा, बेहोश होने लगते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप सुनते रहते हैं और इसके बारे में हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये होता क्या है, और इसे देख के हमें डर भी लगने का काम करता है। एपिलेप्सी मतलब क्या होता है? मिर्गी होती है एक बीमारी जिसे दौरे पड़ते हैं। उनको ये सिस्टम लगातार आते रहते हैं, एपिलेप्सी में कहा जाता है। और मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं? जैसे दौरे आ जाना, अकड़ जाना, बॉडी का स्टिफ हो जाना, झटके लगना, और जैसे कुछ सेकंड के बाद सुन्न हो जाना। बॉडी है ना कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो जाती है। एक तरह का मुँह चलते रहता है, हाथ-पैर हिलते रहते हैं। उसको भी एक मिर्गी कहा जाता है और ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। कुछ सेकंड के बाद ये ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन लगातार आना मतलब आपको मिर्गी की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। तो इसे इलाज करना बहुत ज़रूरी है, आपके डॉक्टर के पास जाना, दिखाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे लक्षण जो बच्चों में भी तेज़ी से आते हैं, जैसे बताते हैं कि 10 से 12 साल के बच्चों को हो जाता है, सुन्न हो जाते हैं। इनफैक्ट धीरे-धीरे ना स्टार्टिंग से हो जाता है, तो आपको ये रीचेक कराना चाहिए अपने बच्चों को। कई बार कैसा था, बच्चे का मूवमेंट नहीं होता, धीरे-धीरे वो कभी-कभार स्कूल्स में रहते हैं ना, तो स्कूल में कभी-कभार कोई चीज़ें पढ़ाती रहती है, तो एक एक टाइम पे वो सुन्न हो जाते हैं। धीरे-धीरे उस तरीके से वो बढ़ने लगता है मिर्गी की प्रॉब्लम। अभी ऐसे कि मिर्गी के कारण के ऐज के हिसाब से भी बढ़ते रहते हैं। अब ये एपिलेप्सी होती क्यों है? जो मिर्गी होती क्यों? जो ब्रेन्स में जो सेल्स होते हैं ना, जो हर सिस्टम को सिग्नल भेजने का काम, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो हर सिग्नल भेजने का काम करता है। जो हमको मूवमेंट करना है, कुछ भी करना है, हिलना है, डुलना है या कुछ भी सोचना है, तो सेल्स उसको फंक्शन करता है, उसको भेजने का काम करता है, सिग्नल भेजने का काम करता है, सही तरीके का फंक्शन भेजने लगता है। इस सिग्नल में हम सोच पाते हैं, फ़ील कर पाते हैं और हर तरीके का काम कर पाते हैं। बट कभी-कभी क्या होता है ना, ब्रेन बहुत सारे सेल्स जल्दी-जल्दी बिना रुके सिग्नल भेजने लगता है और जिससे मिर्गी के दौरे होने लगते हैं। इसी भाषा में कहो ना, मतलब स्पार्क हो जाता है जो अपने सेल्स में। जैसे आपको बता दूं, ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और बोलते हैं ना, ये लगातार होने लगता है। ये एक लंबी बीमारी है जिसे ब्रेन के सेल्स में गलत सिग्नल भेजने से होती है। जो अब अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से ले। आजकल ऐसा भी आ गया कि जो मेडिसिन जो साइड इफेक्ट नहीं करता, बट आपको ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर रखता है। अभी ये क्या होता है, मालूम है, जेनेटिक फैक्टर में भी होता है। जैसे आपके परिवार में माता पिता को होगा, दादा दादी को होगी, नाना नानी को होगी, अगर किसी को भी होगा ना, तो ये आपको भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। अब दिमाग में इन्फेक्शन की वजह से भी आपको स्ट्रोक्स आते हैं। आपने देखा होगा, सर पैर में चोट की वजह से भी ये मिर्गी का प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। अभी एक प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है ना, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है और पेशेंट्स के ब्रेन में ना ऑक्सीजन कम हो जाती है। उसकी वजह से भी पेशेंट्स को मिर्गी आती है, आने लगती है। तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई में भी कुछ भी रुकता है तो उससे भी मिर्गी आ सकती है। किसी तरीके का बॉडी ब्रेन में सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, ट्यूमर होता है, इसके दौरान भी मिर्गी के प्रॉब्लम आ सकते हैं। नॉर्मली स्ट्रेस की वजह से भी ये होने लगता है। तो आपको ये जैसे अपने ब्रेन की नसों में कुछ भी अगर रुकावटें होंगी ना, तो आपको धीरे-धीरे वो मिर्गी में फंक्शन करने लगेगा। बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से भी होता है। भूख मतलब खाना अगर नहीं खा रहे हैं सही से, उसकी वजह से भी होता है। नींद प्रॉपर न लेना, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम इश्यू ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अभी आपके सामने किसी को भी देखो, अगर कंफर्ट बोलते हैं ना, किसी को भी देखो अगर मिर्गी आ रही है ना, उसको कंफर्ट ज़ोन देना है। हम क्या करते हैं, तुरंत ही उसका मुँह अगर अकड़ जाता है, जीभ पकड़ने लगता है, तो हम पेन डाल के रहते हैं कि अपना जीभ ना काट ले। कुछ भी नहीं करना, उसको स्पेस देना है। वो कुछ 4, 5 या 5 सेकंड बाद, मतलब 5 या 10 मिनट बाद है ना, धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। उसको एक तीखा ऑयल देना चाहिए। तीखी चीज़ होती है ना, नोज़ में से ऐसा टच करना चाहिए, वहाँ से एक हो सकता है। जैसे कांदे हो गए, तीखी चीज़ एकदम होती है, उसको सुखाना चाहिए। गार्लिक होता है, जैसे लहसुन होती है, वो तीखा चीज़ हो, 2 मिनट या 5 मिनट बाद वो नॉर्मल होने लगता है। और एक मेथड और भी है, अब इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे ये दोनों के बीच में एक ये होता है, यहाँ पे हमारी उँगली का 3 किलो प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। 3 किलो प्रेशर कितना होता है। इसको 3 किलो प्रेशर देने का इतना तेज़, और उसको ऐसा राउंड करना है। इसको आपको राउंड करना है। धीरे-धीरे आप इसको क्या कहते हैं मालूम है? GU-26 और D-26 भी बोलते हैं। फिर से बोलते हैं ना, इसको लगातार करने से उनको भी फिट आने लगता है। तो ये पॉइंट है, आपको बता दूँ, इसमें ना एक हार्मोन होता है, जैसे सेरोटोनिन होता है और बेटा एंडोर्फिन होता है। ये बॉडी को रिलीज़ करता है और इन हार्मोन से रिकवरी मूड पर बड़ी तेज़ी से आ जाता है। कभी आपके सामने किसी को जाकर फैमिली में किसी को आ जाता है, तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या खाना नहीं चाहिए?
आपको बता दूँ ये 3 चीज़ आपको हर बीमारी के लिए काम आएगा, बट स्पेशली अगर जिनको मिर्गी होती है ना, उनको ये चीज़ों से बचना पड़े। यही चीज़ उनको ट्रिगर करने का काम करती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अभी कौन-सी बड़ी प्रॉब्लम होती है बताएँ? एनिमल प्रोटीन, चिकन्स, एग्स या कोई भी एनिमल से बनी चीज़ें मेडिकल होते हैं ना, कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी आप चीज़ें खाते रहेंगे जैसे एनिमल प्रोटीन का उसमें अभी कैसे होता है बताऊँ? जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एनर्जी आ रही है, आप बटन ऑन करोगे, तो वो एनर्जी आपको लाइट देने का काम करेगा और ऑफ करोगे तो एनर्जी नहीं आएगी। तो कैसा है आपके बटन में कुछ भी हो रहा है, बट आप जब ये 3 चीज़ों खाएँगे ना, तब ये बॉडी में प्रॉब्लम देने का काम करेगी। जैसे जैसे आप समझिए एनिमल कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट कोई भी चीज़ें, दूध से बनी कोई भी चीज़ें आपको नहीं खाना है। और दूसरी चीज़ गेहूँ, ग्लूटेन इसको ट्रिगर करने का काम करता है। ये अब ये तीनों चीज़ों में से कोई भी होगा, बट ये ख़्याल करना है कि आपको ग्लूटेन नहीं खाने से रिफाइंड से बनी चीज़ें, जैसे रिफाइंड ऑयल हो गई, जैसे पैकेट्स वाली चीज़ें होती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, रिफाइंड की कोई भी चीज़ें जैसे चिप्स हो गई, कोई भी चीज़ आप करें रिफाइंड से बनी हुई चीज़ें, वो आपको ये 3 चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत लोगों को कैसा होता है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं मगर वो गारंटी नहीं है कि डॉक्टर भी आपको गारंटी नहीं देता कि कल आपको आएगा कि नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा कि नहीं आएगा। ये आपको बोलते हैं ना, आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़। आपको ये चीज़ ख़्याल करनी है, एनिमल से बनी हुई चीज़ें जैसे चिकन-विकन जो भी खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को नहीं खाना है, ग्लूटेन को नहीं खाना और रिफाइंड से बनी चीज़ें, इसे नहीं खानी चाहिए। अभी खाना क्या चाहिए? अभी मिलेट ले सकते हैं, जिससे डायबिटीज़ भी आपका रिवर्स हो सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या कहा जाता है कि रॉ फूड खाना है। अभी रॉ फूड क्या मतलब कच्चे चीज़ें, जैसे भगवान से बनी हुई चीज़ें, जैसे वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें खानी है। अभी खाना कैसे कर सकते हैं? जैसे सुबह 12 बजे तक आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपकी लोकली में मिलता रहेगा। 3 से 4 फ्रूट्स को मिक्स करके खा सकते हैं, जैसे अनार हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, गावा हो गया, पपैया हो गया, एप्पल हो गया, कीवी, बनाना, ऑरेंज। ये सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल है, इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करता है, विटामिन सी और विटामिन ई जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। अगर ये न्यूट्रिशन की भी कमी है ना, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, 12 से 1 के बाद आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 के बीच में आप वेजिटेबल्स जैसे बीटरूट हो गया, कैरट हो गया, जिंजर भी, आप अदरक भी उसमें मिक्स करके खा सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। टमाटर हो गया, इसे भी आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम है। खाने से पहले खाना चाहिए, अभी खाने के बाद आप सब्जियाँ खा सकते हो, ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनच हो गया और राजमा हो गया, ये सब कैसे मिलेट जैसे भी होते हैं। सुबह-सुबह आप उठते हैं तो मूँग का हो गया, स्प्राउट चीज़ें होती है ना, वो कच्चे रात को भिगा के खा सकते हैं। ये भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। हाइड्रेशन के लिए आप चिया सीड्स ले सकते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी कभी-कभार कैसा रहता है कि हमारा शाम का टाइम हो जाता है, हमारा मन करता है अखरोट हो गया, बादाम हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, इसे भी आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। जैसे नट सीड्स होती है, ये भी रॉ फूड्स होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपकी बॉडी में विटामिन ई चाहिए होता है, वो भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। अब हम सोचेंगे यार क्या करेंगे यार, लगातार कैसे हमारे पास याद रहना चाहिए? तो एक सिंपल सा चीज़ है, आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। हर्बलाइफ द नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। वो टोटली जो उसका शेक है ना, वो रॉ फॉर्म में बना हुआ है, जिसमें कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, जो आपकी बॉडी को जितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ना, वो पूरा देने का काम करता है। जैसे अब आपकी बॉडी का वेट मैनेजमेंट, जैसे वेट पुट ऑन होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से ये भी ट्रिगर करता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आप इससे भी बच सकते हैं। ये आपकी बॉडी में हाई प्रोटीन रहता है, जो बॉडी प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको खाना है, तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल, 21 विटामिन जो आपकी बॉडी को चाहिए। विटामिन सी है नहीं, जो हम ढूंढ रहे हैं, लगातार खाने का सोच रहे हैं, कभी कभी टाइम रहता है, ये एक शेक में काम कर सकता है। विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी 12, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें से क्या करना है, 3 फार्मूला 1 डालना है, एक प्रोटीन डालना है और एक शेक्स में अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा करता है, विटामिन डी और कैल्शियम का सोर्सेस होते हैं। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं मालूम है, इसके साथ एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है, जो आपकी स्टमक की गंदगी को निकालने का काम करता है और ब्लड का जो खून होता है ना, इसको सफाई करने का काम करता है, ब्लोटिंग, गैस। अब ये ख्याल करना, ब्रेन, सेकंड ब्रेन है ना, हमारा गट हेल्थ को कहा गया है। अगर ये साफ रहेगा ना, तो हमारी जितनी भी नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे ठीक होने। अगर पेट सब सही रहेगा ना, आपने कभी कभी चेक किया होगा, अगर पेट डिस्टर्ब रहेगा ना, तो आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। तो ये ख्याल हमेशा करना है कि आपको एक टाइमिंग रखनी है, जैसे 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये आपको धीरे धीरे अच्छा काम करें। सोने के 1 घंटा पहले
आपको पानी पीना, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कोई इससे बचना चाहिए। 10-11 बजे आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, अपनी लाइफ़स्टाइल चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, आपको बॉडी का स्टेप काउंट बढ़ाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और आप कोचेस के साथ करेंगे ना, इफ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। तो और एक सिंपली प्रोबायोटिक आता है जो आपकी बॉडी की गट हेल्थ को सही, बैक्यूलस कोगुलेंस है जो आपकी गट हेल्थ को ठीक करने, 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया होती है। जब आपकी बॉडी में गुड बैक, कभी अगर हम गलत-सलत खाना खाते हैं ना, हमारी बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगती है, तो इसमें गुड बैक्टीरिया जाता है, तो इससे आपको जंक फूड से टोटली बचना पड़ेगा। जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, अगर आपको किसी घर में किसी और मिर्गी की प्रॉब्लम है, तो आपको इसके साथ क्या कर सकते हैं, सुबह-सुबह हम जब उठते हैं ना, तो इसको खाली बोलते हैं ना, एक 100 या 150 एमएल में आप सिंपली प्रोबायोटिक डाल दें, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा काम करता है। इसके साथ कैसे हम सुबह से चाय या दूध पीते हैं, ये सबको टोटली बंद करना पड़ेगा। आप हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश ले सकते हैं, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, गुआराना सीड्स है जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा करता है। ऑरेंज पीकॉक है, आपकी बॉडी को बूस्ट एनर्जी देने का काम करता है, मेंटल एलर्टनेस का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है, रिजेनरेटिव या रिफ्रेश टॉक्सिन निकालने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है। अब जैसे वर्कआउट करने तो हाइड्रेट 24 भी ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन लेवल, जो पता है ना, मिल्की में हाइड्रेशन लेवल भी आपको चाहिए, पानी ज़्यादा, तो इससे आपका पानी का मात्रा बढ़ने लगेगा, जैसे विटामिन B1, B2, B5, B12, BC हो गया, और इसके साथ क्या विटामिन सी हो गया, रेड्यूस आपका फटीग और सपोर्टिव हाइड्रेशन होता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। आपकी मैग्नीशियम, किसी को कभी देखा रहेगा आपकी बॉडी में झंझनाहट होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, तो मैग्नीशियम की कमी होती है, ये उसे भी पूरा करने का काम करे। एक और चीज़ जो सप्लीमेंट है, जो सिंपली सुपर बेस्ट है, सेल एक्टिवेटर, एंटीऑक्सीडेंट रिच सप्लीमेंट है। जब मैंने इसे यूज़ किया था, सिंपली सुपर टोटली प्लांट बेस्ड है, ये बॉडी की सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है, फिर से रिजेन्युएट करने का काम करता है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें ना ALA, अल्फा लिपो एसिड्स, ये टमाटर से मिलता है, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करता है। बहुत लोग ना वीकनेस होते हैं, जिनका बॉडी का वजन बढ़ता नहीं, तो उनको वजन भी बढ़ने का काम ये करता है, और हमारी बॉडी की ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, जो बोलते हैं ना, अच्छे से फंक्शनिंग करने का काम करता है सेल्स की वजह से। ये हेल्थी एजिंग को भी सपोर्ट करने का काम करता है। इसके अंदर एलो एक्सट्रैक्ट है, पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिल जाता है। इसको 2 टाइम लेंगे, आपकी बॉडी को बोलते हैं ना, सेल्स की वजह से होता है, इस सेल्स को रिजेन्युएट करने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, टोटली प्लांट बेस्ड है। मैं इसे मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको क्या बता रहा हूँ, ये आप ये क्लेम छोड़ ले रहे हैं कि मुझे कोई भी बीमारी ठीक हो जाए, कोई भी बीमारी को नहीं ठीक है, अगर आपकी बॉडी को अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा ना, बॉडी अपने आप रिकवर करने का काम करती है। लगभग 1 महीना आपकी बॉडी को देना चाहिए, जिस तरीके से अगर आपके कोचेस बताते हैं। हर्बल लाइफ का लाइफलाइन, ये भी सिंपली सुपर बेस्ट है। इसमें मरीन लिपिड्स करके स्पेशल न्यूट्रिशन है, जो ब्रेन के लिए अच्छा रहता है, और आईसाइट्स के लिए, हार्ट के लिए, इसमें EPA, DHA है, कार्डियक फंक्शन के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप ये चीज़ को ख्याल कर लेना, आपकी बॉडी जो ब्रेन का 60% है ना, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है, तो आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा मेंटेन, ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए अच्छा काम करता है, जिनको ट्राइग्लिसराइड की लेवल की प्रॉब्लम है, आपके खून को पतला करने का काम करता है, ब्लड से बोलते हैं ना, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। इसके साथ है ना, एक नाइट्रोक्स बहुत ज़्यादा सुपर बेस्ट है। 42 साल रिसर्च लगा था डॉक्टर लुइस इग्नारो को, ये बहुत अच्छा चीज़ है। उन्होंने इस पे रिसर्च किया था कि हमारी हार्ट हेल्थ को मजबूत करने के लिए हमें जैसे नसों को चौड़ा करके, खून हम गलत सलत खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमें चौकअप होता है, हार्ट ब्लॉकेज होती है, तो ये क्या करता है, इसमें एल आर्जिनी और L-सिट्रोनाइन होता है, जो विटामिन C, E एंड फॉलिक एसिड्स होते हैं। एल आर्जिनी प्रोड्यूस करता है नाइट्रो ऑक्साइड। जैसे हम इसे लेते हैं ना, तो ये जैसे हम इंटेक करते हैं, तो गैस के रूप में इसका आपको नसों को चौड़ा करने का काम करता है, कार्डियोवास्कुलर के लिए अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को अच्छा रखता है। विटामिन C नहीं, आपकी प्रोटेक्ट सेल्स को करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए अच्छा रहता है, इंसोमिनिया की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा होता है, और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी ये बहुत सिंपली सुपर बेस्ट है। इसके साथ आप चाहिए तो स्लीप इनहेंस, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करेगा। इसमें एफ्रॉन होता है, जो सैफरन एक्स्ट्रा, जो स्पेनिश है, मतलब टोटली अच्छा एफ्रॉन होता है ना, सैफरन, वो वहाँ का चीज़ है, जो आपकी बॉडी की नींद के लिए पूरा करने का काम करता है। 28 दिन तक लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा नींद आने वाला है। ये आपके अंदर क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो आपकी ब्रेन को इफेक्ट डालता है, जो और एंटीऑक्सीडेंट की तरह इफेक्ट करने का काम, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जाने से बहुत अच्छा काम करती है। हमारी बोलते हैं ना, सेरोटोनिजेनिक सिस्टम, जो हमारी नींद के लिए होता है ना, उसे इम्प्रूव करने का काम करता है, और धीरे धीरे ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छा, इसमें ग्लूटेन फ्री होता है, कैफीन नहीं होता, जो आपकी रात को नींद की स्लीप को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। आप इसे ठीक कर सकते हैं, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करें।